मेरा नाम रितिका यदुवंशी है। कल हमने सर की क्लास अटेंड की थी जिसमें हमें सर ने पाई के मान निकालना बताया था। तो आज हमने थर्माकोल की सहायता से वृत्ताकार गोले काटे, वृत्ताकार आकार के थर्माकोल के गोले काटे, फिर इसे धागे की सहायता से और स्केल की सहायता से मापकर निम्न मापे लिखी। इसकी परिधि निकली थी 67.7 सेंटीमीटर तथा व्यास निकला था 20.5 सेंटीमीटर। इसका अनुपात लगभग 3.3 आया था। सेकंड दूसरे वृत्ताकार माप आई थी, परिधि आई थी इसकी 43.2 सेंटीमीटर तथा व्यास आया था 13.5 सेंटीमीटर। इसका अनुपात आया था लगभग 3.2। परिधि तीसरे व्रत की परिधि आई थी 43.5 सेंटीमीटर तथा व्यास आया था 3.2। हमने इसका औसत मान निकाला तो 9.7/3 आ गया था। तो इसमें पाई का मान लगभग 3.23 आ गया था, जो कि पाई के एक्चुअल मान के लगभग था। मेरा नाम तनु सैन है, मैं क्लास 9 से। और कल मैंने एक वीडियोस देखी तो उसमें वृत्त का परिधि, क्षेत्रफल, परिमाप तीनों देखे थे और प्रैक्टिकल के तौर पर मैंने ये स्वयं किया था। और थर्माकोल की सहायता से वृत्ताकार ये बनाए और धागे की सहायता से इसकी परिधि मापी और स्केल की सहायता से भी। इसके मान निम्न प्रकार है। पृष्ठ आकृति की परिधि 67.60 सेंटीमीटर और व्यास 20.5 सेंटीमीटर, अनुपात 3.3। सेकंड आकृति की परिधि 43.2 सेंटीमीटर, व्यास 13.5 सेंटीमीटर, अनुपात 3.2 सेंटीमीटर। थर्ड आकृति की परिधि 43.5 सेंटीमीटर, व्यास 13.4 सेंटीमीटर, अनुपात 3.2 सेंटीमीटर और इनका औसत। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा मंगल और आज मैं एक न्यू टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम पाई के बारे में जानेंगे। आज हमने पाई की वैल्यू एक वृत्त से जानी। इस वृत्त को हमने थर्माकोल से काटा, थर्माकोल से इस वृत्त को बनाया और इस वृत्त की परिधि की नाप और वृत्त की व्यास बनाई, जिससे कि हमने वृत्त की परिधि में व्यास का भाग दिया, जिससे कि एक्चुअली 3.14 के आसपास ज़्यादातर मान आ रहे थे और हमारा पाई का मान 3.14 होता है, जिससे कि हमारी पाई की वैल्यू का मान लगभग सेम आ रहा है। ये हमारे बड़े वृत्त की माप है, जो कि परिधि इसकी 58 और व्यास इसका 18.4 है। हमने इसका भाग दिया तो 3.15 आया, जो कि पाई के मान के एक्चुअली मान के बराबर है। और इसका दूसरा माप हम निकाल रहे हैं। हमारा सेकंड वृत्त है, जिसमें उसका परिधि 38.8 और व्यास 12 आया था और हमने इसका भाग दिया तो 3.23 आया था, जो कि पाई के एक्चुअली मान के बराबर था। और हमने तीसरी वृत्त का भी माप निकाला, जिसका मान भी 3.16 आया था, जिसकी परिधि 38 और व्यास 12 था। इसका भाग किया था तो 3.16 के आसपास आया और हमने इसका औसत निकाला तो इसका मान 3.18, ये भी मान पाई के एक्चुअली मान के बराबर आया था। मेरा नाम आकिब खान है। कल हमने पाई के बारे में पढ़ा था और हमने पाई के बारे में कुछ प्रैक्टिकल किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। क्योंकि हमने पहले कल थर्माकोल के लिए हमने वृत्ताकार आकृति बनाई थी, जो कि पहली आकृति बनाई थी हमने इसकी, जो कि फर्स्ट वृत्त की परिधि है, जो परिधि है 67.7 सेंटीमीटर और उसका व्यास है 20.5 सेंटीमीटर। ये सारी मापें हमने इस धागे और इसके लिए सहायता से नापी और इसका फर्स्ट वृत्त की परिधि आई जो 67.7 सेंटीमीटर है और उसका व्यास आया 20.5 सेंटीमीटर और उसका अनुपात है 67.7/20.5, उसका अनुपात आया 3.3। और सेकंड वृत्त की परिधि आई थी हमारे पास 43.2 सेंटीमीटर और उसका व्यास आया था 13.5 सेंटीमीटर और उसका अनुपात आया था 3.2। और हमने थर्ड वृत्त की परिधि नापी थी तो उसका 43.5 सेंटीमीटर परिधि आई थी और उसका व्यास 13.4 सेंटीमीटर आया था और उसका अनुपात आया था 3.2। और उसके बाद हमने उसका औसत निकाला था तो औसत का आया 9.7 और उसके फुल का आया 3.23, जो कि पाई के एक्चुअल मान के लगभग है। हमने कल पाई की क्लास ली थी, जिसमें हमने पाई को अच्छे से पढ़ा। आज हमने इसको प्रैक्टिकली तौर पर करके देखा तो वो जो कॉन्सेप्ट था ना, वो इतना ईजी हो गया।
हमने लगभग थर्माकोल की सहायता से ये अलग अलग आकार के कुछ ऐसे वृत्त काटे जिसकी परिधि व व्यास हमने धागे की सहायता से मापे कुछ इस प्रकार। कुछ इस प्रकार नापा, फिर हमने इस धागे को इस तरह पकड़ लिया और उसके बाद हमने इसको स्केल की सहायता से मापा, जो कि हमारे कुछ इस तरह नापे आए। जैसे कि फर्स्ट वृत्त की परिधि आई थी जो हमारे 54.1 सेंटीमीटर आई थी और उसका व्यास मापा तो 17.2 सेंटीमीटर आया। उसके बाद उसके अनुपात 3.14 यानी कि 3.145 आया। उसके बाद हमने सेकंड वृत्त की इसी प्रकार नापी, इस प्रकार थर्ड वृत्त की, उसके बाद हमने इसका औसत निकाला, हमारा औसत 3.14 के लगभग आया, 3.154 के लगभग आया, जिससे पाई के मान के बराबर है। हमने इससे पाई की वैल्यू इतनी इजी डिफाइन करना सीख लिया कि मतलब हमें इसको अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। इससे हम इतने अच्छे से स्टडी कर चुके हैं इसकी कि मतलब हमारी जो लर्निंग है, जो स्टडी है, वो हमारी प्रैक्टिकली तौर से और एक्टिविटीज करने से बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है।